हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं हम? किसी भी नंबर की बाइनरी फॉर्म निकालनी पड़ती है एंड उस पे जो भी उसके बिट्स पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो उस टाइम पे हमें कौन से ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है? बिटवाइज ऑपरेटर का। तो बिटवाइज ऑपरेटर में तीन ऑपरेटर आते हैं: बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। तो पहले हम बिटवाइज ऑपरेटर की डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर्स, देन उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले मैं बिटवाइज ऑपरेटर की डेफिनेशन लिख देता हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर, तो these ऑपरेटर्स वर्क, क्या कह सकते हैं, ऑपरेटर्स आर करेक्टर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स आर करेक्टर, ऑपरेटर आर करेक्टर्स that represent action on actions या actions to be performed on a single bit। या आप बोल सकते हैं दे ऑपरेटेड बाइनरी लेवल, दे ऑपरेट एट बाइनरी, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बिट, परफॉर्म ऑपरेशन बिट्स, बिट। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं? बाइनरी लेवल पे ऑपरेट करने के लिए, और ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनका बिट्स पे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बिटवाइज एंड है पहला। तो बिटवाइज एंड को हम किस ऑपरेटर सिंबल कौन सा यूज करते हैं? एंड। ठीक है, देन आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में मैंने लिया है 20 एंड बिटवाइज एंड 25 करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए? इसको जानने से पहले मैं बाइनरी फॉर्म कैसे निकालते हैं उसके बारे में लिख देता हूँ। जैसे हम लेते हैं 256, 256 होगा, फिर 128 होगा, फिर आपका 64 होगा, फिर 32, फिर 16, फिर आपका 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो ये क्या है, इस तरीके से हम 256 से भी ज्यादा जाना है, 512 जाना है तो 512, 1024 इस तरह जा सकते हैं। तो 20 और 25 इतने के बीच में आ जाएगा, इससे हम बिट अपना बाइनरी फॉर्म बना सकते हैं। तो 20 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा? 20 का बाइनरी फॉर्म क्या है? 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, और सब पे हम जीरो रख सकते हैं। तो मैं इनिशियल रखता हूँ 0 0, ठीक है, 1 0 1। ये किसका आ गया बाइनरी फॉर्म? आपका 20 की बाइनरी फॉर्म। इसी तरीके से 25 की बाइनरी फॉर्म निकालते हैं। 25 की ऐसी बाइनरी फॉर्म है 16 प्लस 8 कितना हो गया? 24, और 1 25। तो क्या होगी बाइनरी फॉर्म? 1 0 0 1 1। तो ये किसकी बाइनरी फॉर्म होगी? हमारी 25 की। तो कैलकुलेशन कर लेना, इसके थ्रू आप बाइनरी फॉर्म बना सकते हैं जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है। तो आपका 16 प्लस 4 20, ठीक है, और अगर 25 बनाना है तो 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25, और जगह हम 0 0 रख देंगे, 16 8 और 1 पे हम 1 1 1 रख देंगे। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म बन गई। अब देखो बिटवाइज एंड का क्या होता है कि जब आपका दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा, नहीं तो हमेशा 0। तो यहाँ पे देखो 1 1 एक ही जगह आ रहा है तो 1 हो गया, और सब जगह क्या हो जाएगा? 0। तो 1 0 भी 0 होता है, 0 0 भी 0 होता है, और 0 1 भी 0 होगा। जब 1 1 होगा तो भी 1 होगा। तो अब देखो इसका बिटवाइज ये बाइनरी फॉर्म निकाल दिया, ये किसी नंबर का बाइनरी फॉर्म है, तो ये नंबर कौन सा आइडेंटिफाई करना है। तो देखो हमने 4 0 और एक 1 है, 0 0 0 0 और 1। तो यानी कि बाइनरी फॉर्म क्या बनना है? 16 बनना है। ठीक है, तो यानी कि 20 और 25 का बिटवाइज एंड करोगे तो उस केस में क्या बनता है? 16 बनेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बिटवाइज एंड क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो प्रैक्टिकल करेंगे बाद में, पहले मैं समझ लेते हैं। बिटवाइज एंड समझ में आ गया होगा। सेकंड लेते हैं हम बिटवाइज और।
तो बिटवाइज और कैसे करेंगे? बिटवाइज और के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिटवाइज और देखो सिंपल सा है, इसका भी अगर आप डायग्राम देखना चाहते हो तो मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ पहले यहाँ पे। तो बिटवाइज और देखो, इसका सिंबल है आपका ये, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, ये सेम ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? 20 बिटवाइज और 25, तो कितना बनेगा? तो यहाँ पे तो 16 बना बिटवाइज एंड पे। अब देखो बिटवाइज और केस में क्या होता है आपका, अगर मैं बिटवाइज और की बात करता हूँ, तो जब आपका 1 1 होगा तो 1 होगा, 0 1 हो तब भी 1 होगा, और 1 0 हो तब भी, यानी कि एक 1 होगा तब आपका 1 होगा, अगर 0 0 है तब भी 0 होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं बिटवाइज और करने से पहले 20 का बाइनरी फॉर्म लिख लेते हैं। तो 1 0 1 0 0, ये किसका है? 20 का बाइनरी फॉर्म है। इस तरीके से 25 का मैंने अभी निकाला था, 1 1 0 0 1, तो ये किसका बाइनरी फॉर्म है? 25 का। तो अब देखो मैंने बोला 1 1 होगा तब भी 1, 1 0 होगा, 0 1 होगा तब भी 1, 1 0 होगा तब भी 1, और 0 0 होगा तो तब भी 0 होगा। तो ये देखो ये बाइनरी फॉर्म बनेगा। अगर बिटवाइज और की बात करता हूँ तो ये बाइनरी फॉर्म किसका बन गया? कैलकुलेट करोगे तो देखो 1, फिर 2 को छोड़ दो, 4 8 16, 16 प्लस 8 कितना हो गया? 24, 24 28 और 29, तो 29 बनना है बाइनरी फॉर्म। तो 20 और बिटवाइज और 25 करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? 29। अब बात करते हैं थर्ड, जो हम बात कर रहे थे, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। तो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे, ये है आपका सिंबल। अब देखो एग्जांपल ये सेम ही लेते हैं, 20 बिटवाइज एक्सक्लूसिव और 25 करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट? इस केस में पहले मैं बाइनरी फॉर्म लिख देता हूँ। तो ये है आपकी 20 की बाइनरी फॉर्म, 25 की बाइनरी फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। 25 की बाइनरी फॉर्म भी लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है जब आपका 1 1 हो तब तो 0 होगा, और 0 0 होगा तब भी 0 होगा, यानी कि एक होना चाहिए, 1 0 होना चाहिए, 1 0 होना था तो आपका 1 आएगा, नहीं तो 1 1 होता है, दोनों सेम होते हैं 1 1 या 0 0 वाली कंडीशन, तो हमेशा 0 होगा। तो 1 1 है तो यहाँ पे 0, 1 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, 0 0 है तो 0, 0 1 है तो ये आपका बाइनरी फॉर्म बनेगा। अब ये नंबर देख लेते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे 1 4 और 8 कितना होता है? ये 13 होता है। यहाँ पे किसका बन जाएगा? 13 का ये बनना है। रिजल्ट क्या आ रहा है? बाइनरी फॉर्म ये आ रही है और 13 रिजल्ट आएगा। नंबर क्या आएगा? 13 बिटवाइज एक्सक्लूसिव और 20 बिटवाइज एक्सक्लूसिव और 25 करते हो तो रिजल्ट आएगा 13। देखो ये तो हो गया आपका, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया। तो इसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, तो माइस्क्यूएल वर्कबेंच में चलते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो माइस्क्यूएल वर्कबेंच में मैंने ई कॉमर्स नाम से एक डाटाबेस बनाया था। तो यूज ई कॉमर्स करोगे आप, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो पहला हम प्रैक्टिकल करते हैं बिटवाइज एंड का। तो मैं करता हूँ सेलेक्ट 20 बिटवाइज एंड 25, ठीक है। तो आप यही करना चाहते हैं, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ही तो करना चाहते हो आप, तो ये करोगे, एज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसी रन करता हूँ, देखो आप न्यू एक कॉलम बन गया और 16 आ रहा है रिजल्ट। तो मैंने भी देखो 16 रिजल्ट बताया था कैसे आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर कर रहे हैं, का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो एंड बिटवाइज एंड का यूज करोगे तो 16 आ रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला 16 की जगह हम क्या करते हैं, और का यूज कर रहे हैं। 20 और 25 का मैंने यूज किया, तो देखो मैंने बताया था रिजल्ट क्या है, 29। देखो यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेशन करके बताया था, जब 20 और 25 का बिटवाइज और करेंगे तो आपका रिजल्ट 29 कैसे बनना है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है, जब 0 0 होगा तभी 0 होगा, अगर कोई भी 1 होता है या दोनों 1 होते हैं तब आपका 1 ही रिजल्ट आउटपुट में आएगा,
ठीक है, तो इसी वजह से 29 आ रहा है। अब बिटवाइज एक्सक्लूसिव और भी देख लेते हैं। तो एक्सक्लूसिव और करोगे आप, ये वाला सिंबल है। तो जैसे इस कमांड को रन करते हो देखो आपका 13 आ रहा है। ये 13 कैसा है तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था, देखो आप देख सकते हो। 20 और 25 में देखो, 20 और 25 को मैंने बाइनरी फॉर्म लिखा है, और जब दोनों में आपका 1 हो या दोनों 0 हो तब आपका 0 रहेगा, अदरवाइज 1 रिटर्न करेगा। एक 1 हुआ तो 1 रिटर्न करेगा, अगर दोनों 1 हो रहे हैं, दोनों 0 होते हैं तो आपका 0 रिटर्न करेगा। तो 13 बन रहा है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बिटवाइज ऑपरेटर्स। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।